हेलो बच्चों, कॉर्डेटा में आज हम रेप्टाइल्स के रेप्टिलिया वर्ग के सरीसृप वर्ग के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसके द्वारा हम रेप्टाइल्स में सर्पों में विशिष्ट रूप से पॉइजनस और नॉन पॉइजनस अर्थात विषैले और विषहीन सर्पों की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। और यह पहचान या निर्धारण करना इसीलिए आवश्यक भी है क्योंकि पूरे विश्व में लगभग 3000 जो प्रजातियां हैं सर्पों की पाई जाती हैं और इन 3000 प्रजातियों में से लगभग 20% अर्थात 600 के करीब जो प्रजातियां होती हैं सर्पों की वो विषैली होती हैं और इसका सिर्फ 7% अर्थात 200 प्रजातियों के करीब जो होती हैं सर्प वो इतने वेनेमस या विषैले होते हैं कि मृत्यु का कारण बने। भारत में अगर हम देखें तो लगभग 270 सरीसृप या स्नेक्स की स्पीशी पाई जाती हैं, जिनमें से 60 प्रजातियां वेनेमस या विषैली होती हैं और लगभग प्रतिवर्ष हमारे देश में 50,000 के करीब जो मृत्यु होती हैं वो सर्पदंश के कारण होती हैं। और इसका एक मुख्य कारण सर्प का विष न होकर हृदयाघात या डर के कारण भी हो जाती हैं। तो यह निर्धारण करना बहुत आवश्यक है कि अगर सर्पदंश है तो वो वास्तव में विषैला था और विषैला था तो कितना कि क्या वो मृत्यु का कारण बन सकता है। तो इस टॉपिक में आज हम यह देखेंगे कि हम किस प्रकार से दूर से या निकट से हम पहचान कर सकते हैं कि सर्प विषैला है या विषहीन है, हमारे लिए हानिकारक है या नहीं। जब हम स्नेक्स की बात करते हैं सर्पों की, तो प्रकृति के आधार पर जो स्नेक होते हैं सरीसृप होते हैं वे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, अर्थात मानव जैसे कि वार्म ब्लडेड है, उनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बाह्य वातावरण के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। वे अपना एक बॉडी टेम्परेचर देह ताप नियत रख सकते हैं, परंतु जो स्नेक्स होते हैं रेप्टाइल्स जो होते हैं वे कोल्ड ब्लडेड होते हैं और बाह्य वातावरण के अनुसार वे अपने देह ताप को भी परिवर्तित करते रहते हैं। तो अगर हम सरीसृपों में देखें, रेप्टाइल्स में, स्नेक्स में देखें कि किस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं, तो जो मुख्य बिंदु हैं कि हम पूंछ की को देख के पूंछ की संरचना के आधार पर किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि सर्प विषैला है या विषहीन। आगे चित्रों के माध्यम से भी आपको समझाया है। पहला जो मुख्य कारण है कि हम टेल या पूंछ को देखकर अगर वह फ्लैट है, चपटी है पिछला हिस्सा उसका और वह पार्श्व रूप से संपीड़ित है अर्थात चपटी है और पॉइंटेड है, तो वह जो सर्प है विषैला सर्प हो सकता है। लेकिन अगर पूंछ का पिछला हिस्सा ब्लंट है, पॉइंटेड नहीं है, पीछे से घुमावदार है, तो यह नॉन वेनेमस या विषहीन सर्प हो सकते हैं। परंतु अगर पिछला हिस्सा ब्लंट है, ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है और सिलेंड्रिकल है, तो बेलनाकार है, तो ये दोनों ही प्रकार के सर्प हो सकते हैं, विषैले अथवा विषहीन। तो ये एक बहुत ही सूक्ष्म या दूर से किया जाने वाला एक अवलोकन होता है, या हम किस प्रकार से देख सकते हैं पूंछ को देखकर कि सर्प विषैला है या विषहीन। दूसरा जो मुख्य बिंदु होता है कि हम किस प्रकार से बेली रीजन या जो सर्प है उसके अधर भाग में जो स्केल्स होती हैं, शल्क होती हैं, उनको देखकर हम किस प्रकार पता कर सकते हैं कि जो सर्प है वो विषैला है या विषहीन है। अगर हमने देख लिया कि जो टेल है पॉइंटेड है, कंप्रेस्ड है, और अगर वह उसके नीचे की जो स्केल्स हैं, वेंट्रल स्केल्स हैं, वो चौड़ी हैं, परंतु पूरी तरह से जो बेली रीजन है या अधर भाग है उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दोनों ही प्रकार के स्नेक हो सकते हैं, विषैले और विषहीन। लेकिन अगर जो स्केल्स हैं बहुत बड़ी होती हैं और जो छोटी स्केल्स होती हैं वो धीरे धीरे पीछे की ओर
चौड़ी होती जाती हैं तो ये भी विषहीन सर्प होते हैं, जैसे कि मुख्य रूप से पाइथन या अजगर में देखने को मिलती हैं। और मुख्य रूप से जितने भी नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं, विषहीन सर्प होते हैं, उनकी जो स्केल्स होती हैं वो कंपैरेटिवली संपूर्ण बेली रीजन या अधर भाग को कवर करने में सक्षम नहीं होती हैं। तीसरा जो मुख्य बिंदु आता है वो होता है शीर्ष भाग में या हेड में पाई जाने वाली स्केल्स का नेचर। जितने भी विषैले सर्प होते हैं उनमें अगर जो हेड स्केल्स हैं वो छोटी हैं तथा आइज़ के बिल्कुल सामने उपस्थित हैं और लॉरियल पिट जो है वह प्रेजेंट होता है। लॉरियल पिट एक ताप संवेदी पिट होता है, गर्त या गर्तनुमा संरचना होती है। ये अगर उपस्थित है तो ये निश्चित रूप से वेनेमस या विषैले सर्प होंगे, जैसे कि वाइपर। लेकिन अगर जो शीर्ष भाग पर पाई जाने वाली शील्ड बहुत बड़ी है तो दोनों ही विषैले और विषहीन हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से हम लॉरियल पिट की उपस्थिति से पहचान करते हैं कि यह वेनेमस है या वेनेमस नहीं है, नॉन वेनेमस है। इसके साथ ही साथ अगर हम जबड़े की निकट जो उपस्थित होती हैं शल्क, उनकी प्रकृति के आधार पर भी पहचान कर सकते हैं। अगर जो अपर जॉ है, ऊपरी जबड़ा होता है, उसकी स्केल्स ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं और जो नॉस्ट्रिल और आइज़ तक को टच नहीं कर पाती हैं, तो ये मुख्य रूप से या निश्चित रूप से वेनेमस या विषैले सर्प होते हैं, जैसे कि कोबरा या कोरल स्नेक। लेकिन अगर वर्टिब्रल जो स्केल्स हैं वो बड़ी हैं और हेक्सागोनल हैं, षटकोणीय अगर होती हैं, तो ये भी विषैले सर्प होंगे, जैसे कि क्रैत में पाया जाता है। अर्थात विशिष्ट जो संरचना हुई हेक्सागोनल स्केल्स हुई तो क्रैत है। लेकिन अगर जो वर्टिब्रल स्केल्स हैं ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, लेकिन वो अपर जॉ के निकट बहुत बड़ी हो जाती हैं और नॉस्ट्रिल और आइज़ को टच कर रही हैं, नासा छिद्र और नेत्रों को, तो ये भी वेनेमस होंगे, विषैले सर्प होंगे, जैसे कि कोबरा में होता है। तो किस प्रकार से हम शल्कों की संरचना के आधार पर अधर भाग, शीर्ष भाग और पूंछ की जो पूंछ है, पिछले भाग की संरचना के आधार पर हम पहचान कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समराइज किए हुए हैं, जैसे कि जितने भी विषैले सर्प होते हैं वे सामान्यतः बहुत ही ब्राइट कलर के होते हैं, चमकीले कलर होते हैं। लेकिन जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं, जैसे सैंड बोआ है, एरिक्स है, ये मटमैले रंग के या भूरे रंग के होते हैं। इनके कलर ज़्यादा ब्राइट, इनकी स्केल्स ज़्यादा ब्राइट नहीं होती हैं। पॉइजनस स्नेक्स जितने भी होते हैं उनकी जो नेक होती है, अर्थात जो अग्रभाग है गर्दन के पास से, वहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन या सकरा भाग हो जाता है, जबकि नॉन पॉइजनस स्नेक में इस प्रकार का डिमार्केशन या हमें अंतर हेड और रेस्ट ऑफ द बॉडी हमें देखने को नहीं मिलता है। पॉइजनस स्नेक्स में जो हेड है वो अलग से स्पष्ट होता है और विशिष्ट त्रिकोणाकार संरचना उसकी होती है। और क्योंकि ये त्रिकोणाकार संरचना, कोने जो निकले रहते हैं वो मुख्य रूप से पॉइजन ग्लैंड या विष ग्रंथि की उपस्थिति के कारण होती हैं, जबकि नॉन पॉइजनस स्नेक्स में पॉइजन ग्लैंड या विष ग्रंथि की अनुपस्थिति के कारण इस प्रकार के कोने नहीं निकले होते हैं। जितने भी हम विषैले सर्प देखते हैं उनमें हुड उपस्थित होता है, फन होता है, जैसे लेकिन नॉन पॉइजनस स्नेक्स में सामान्यतः हुड अनुपस्थित होता है। और जैसा कि आपको सबसे पहला पॉइंट बताया गया था कि टेल जो होती है पॉइजनस स्नेक में बिल्कुल टैपर्ड या पिछला हिस्सा जो होता है वो बिल्कुल पॉइंटेड हो जाता है, जबकि विषहीन सर्पों में इस प्रकार का डिमार्केशन हमें देखने को नहीं मिलता। इस टेबुलर और जो डायग्रामेटिक डिफरेंसेस हैं इनसे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे कि ये टेल रीजन किस प्रकार से यहाँ पर ये बिल्कुल
टैपर्ड हो रही है, लेकिन ये फ्लैट है और कंप्रेस्ड है, तो ये पॉइजनस स्नेक होंगे। लेकिन आगे अगर हम बेली रीजन पे स्केल्स को देखें तो ये देखिए नैरो सकरी होती जा रही हैं और यहाँ पर छोटी हैं, तो छोटी और सकरी हैं तो ये नॉन पॉइजनस होंगे। लेकिन इस तरह की अगर स्केल्स अदर रीजन पर उपस्थित हैं तो ये पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों ही हो सकते हैं। इस स्थिति में हम हुड की संरचना देखेंगे कि त्रिकोणाकार है या आइज़ के बिल्कुल सामने लॉरियल पिट थर्मोरिसेप्टर संरचना उपस्थित है, तो ये दोनों ही पॉइजनस स्नेक होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो हेड रीजन है उस पर स्केल्स उपस्थित हैं और बड़ी हैं, तो ये दोनों ही हो सकते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर वो हेक्सागोनल है जैसे कि यहाँ दिख रही हैं तो ये क्रैत होगा, और अगर विशिष्ट संरचना लिए हुए हैं तो ये कोबरा होते हैं। तो इस प्रकार से हम दूर से अथवा पास से आसानी से पहचान सकते हैं कि किस प्रकार से विषैले और विषहीन जो सर्प हैं उनमें हम डिफरेंसेस कर सकते हैं। ये टेबल्स भी आपको यहाँ पर दी हुई हैं, टेबल के द्वारा भी आप आसानी से इन विभेदों को पहचान सकते हैं। यहाँ पर और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि नॉन वेनेमस स्नेक है, उनकी इंटीरियर जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर माउथ बिल्कुल राउंड है जबकि यहाँ पर पॉइंटेड है, पॉइंट निकला रहता है। ये लॉरियल पिट की उपस्थिति रहती है। जो इंटीरियर पार्ट है ट्राइगोनल है जबकि यहाँ पर ये गोलाई लिए हुए है। टेल जो है वो बिल्कुल कंप्रेस्ड फ्लैट होती है जबकि यहाँ पर वो अपेक्षाकृत गोलाई लिए हुए होती है। तो बच्चों, इसके साथ ही ये डिफरेंसेस हमने देखे कि किस प्रकार से विषैले और विषहीन सर्पों के मध्य हम अंतर कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ ग्रुप में PDF भी शेयर करूँगी, आप ये नोट कर लेना और अपने नोट्स तैयार कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।